नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर अब वो जेडीयू के साथ में जुड़ चुके हैं। जेडीयू के साथ गठबंधन की आखिरकार क्या वजह है, किस वजह से वो जेडीयू के साथ जुड़े हैं, और उनकी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 2024 में पीएम भी बनने वाले हैं। आइए सीधा एक बिहार के युवा के पास चलते हैं, जानते हैं इनसे। नीतीश कुमार जो है अब बीजेपी का दामन छोड़कर जेडीयू के साथ में गठबंधन में आ गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही हो? देखिए, एक बिहारी के नाते मेरा नीतीश कुमार से यही वादा है कि भाई, हमने आपके गठबंधन को वोट दिया जो तमाम बिहारी, उसके साथ आपने धोखा क्यों किया? हमें इसका जवाब चाहिए कि हमने वोट दिया बीजेपी जेडीयू गठबंधन को अगर, तो फिर आप हमारे साथ धोखा क्यों किए? आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप अपने मर्जी से नहीं चलेंगे। अब कुछ लोग महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देंगे कि भाई महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा किया। भाई, महाराष्ट्र में जो बहुमत है वो बहुमत शिवसेना और बीजेपी को मिला था। लेकिन हम एक बिहारी के नाते ये सवाल करते हैं कि जब आप अलग हुए थे आरजेडी से, तो आपने क्या बोला था? आपने क्या मोरालिटी दिखाया था हम बिहारियों के सामने? आपने ये बोला था, माननीय नीतीश कुमार जी, पलटू राम चाचा जी, आपके ही करीबी ने आपका नाम रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप ये हम बिहारियों को जवाब दीजिए कि आप बोले थे कि ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है। आपसे कहा जाता था लालू भी थे। चलो भाई, लालू पार्टी में नहीं, हमने तेजस्वी के साथ गठबंधन किया, लेकिन तेजस्वी चूंकि बिहार का सबसे बड़ा मॉल घोटाला में पकड़ाया था, पेट्रोल पंप में, होटल में, तो आपने ये रीजन दिया था कि हम जो है गठबंधन छोड़ रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है। तो भाई, अब नीतीश कुमार जी आज बताइए कि क्या उनको, तेजस्वी यादव को क्या कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई? किस आधार पे आप जो है आरजेडी के साथ आप गठबंधन किए? क्योंकि नेतृत्व उस समय भी तेजस्वी था। आप बोले तेजस्वी चोर है, भ्रष्टाचार का आरोप है। तो अब ये बताइए, और आपने जीवन भर जंगल राज के साथ किया। अभी जैसे ही इनका शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं था, तो एक पत्रकार अंजना जी हैं, उनके आइडियोलॉजी से आप सहमत हो ना हो, जंगल राज दिखने लगा है। क्या बोले इन्होंने? अंजना जी के साथ बदतमीजी की है, और तमाम सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू जैसी है, सब के सब चुप रही जब उनके साथ अभद्रता किया गया। ये दिखा रहा है कि बिहार में जंगल राज का शुरुआत हो चुका है। जिस जंगल राज को इतना मेहनत से हटाया गया, बिहार एक ऐसा जगह बन गया था जहां मिडिल क्लास के लोग जब अपने बच्चे को सीबीएसई स्कूल में एडमिशन कराते थे तो डरते थे कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो रास्ते में उनका अपहरण न कर ले, क्योंकि वो अपहरण करने वाले आरजेडी के गुंडे होते थे और उनको सीएम हाउस में छुपाया जाता है। अगर कोई सिविल सर्वेंट, जो इतने बड़े ऑफिसर होते हैं, आरजेडी के नेता को सिविल सर्वेंट की बीवी पसंद आ जाती थी तो उसका रेप करता था, और कुछ नहीं कर पाता था पुलिस या कोई, क्योंकि वो आरजेडी का नेता होता था। जो आरजेडी का सिंडिकेट है, बीच में कुछ दिन के लिए सरकार बना था, तो जो शहाबुद्दीन का टेप अर्नब ने एक्सपोज किया था, जिसमें शहाबुद्दीन बोल रहा था, हेलो लालू जी, आपका एसपी जो है बात नहीं सुन रहा है, हमको दंगा करवाने नहीं दे रहा है। अर्नब ने रिपब्लिक लॉन्च किया था तो उसको एक्सपोज किया था। तो वो बिहार जो है, वो हम बिहारियों को वो बिहार नहीं चाहिए जहाँ पे डकैती, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, फिरौती, गुंडागर्दी, ये वाला बिहार नहीं चाहिए। अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले नीतीश बाबू का तारीफ किए थे कि मात्र एक ऐसे समाजवादी पार्टी नेता हैं जिन्होंने समाजवाद आइडियोलॉजी से, जिन्होंने परिवारवाद को अपने पार्टी में नहीं आने दिया। आज देखिए, वही परिवारवादियों के तरह कैसा आप समाजवादी रहे? जब आप समाजवाद के आइडियोलॉजी को ही नहीं मान रहे हैं, आप उन लोगों के साथ जा रहे हैं जो अपने पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह चलाती है कि हम अपना गल्ला का चाबी अपने बेटवे को देंगे, चाहे मेरा बेटा जो है बलात्कारी हो, चोर हो, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो वही परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक बिहारी के नाते मेरा ये सवाल है कि आप, नीतीश बाबू चुनाव में बोले थे कि हम परिवारवाद मिटाएंगे, आप बोले थे जनसंख्या जो है वो विस्फोट है, इस पे लेके आपने तंज भी कसा था लालू परिवार पे। आपको यह जवाब देना होगा नीतीश बाबू कि आपने परिवारवाद का समर्थन क्यों किया।
आप जो है उस जो MY फैक्टर पे चलती है मुस्लिम यादव पे तुष्टीकरण करके, तो आपने जातिवाद को क्यों बढ़ावा दिया जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप जो है तुष्टीकरण में तो खैर नीतीश कुमार भी बोले थे इशरत जहां को जो है ये बिहार की बेटी उस आतंकवादी जो मोदी जी को मारना चाहते थे, तो तुष्टीकरण का तो टोपी पहनने वाला इनका भी रिकॉर्ड रहा है। लेकिन वो तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी उनकी सुन नहीं रही थी। उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें कही, काम करने की कोशिश करी, लेकिन सुना नहीं। फिर उनका एक ही मकसद था कि बिहार को आगे बढ़ाना, ऐसा उन्होंने कहा है। अब उन्होंने पार्टी को बदल दिया। देखिए, मुझे एक भी ऑथेंटिक रीजन दे, जैसे आरजेडी वो छोड़े थे, बीजेपी के साथ आए थे, तो वो ऑथेंटिक रीजन दिए थे कि भाई करप्शन जो है, करप्शन पे तेजस्वी यादव पे कोर्ट में FIR हो गया है, केस चल रहा है। तो एक जनता को लगा था कि चलो एक ऑथेंटिक रीजन है, आम लोग को ऐसा लगा था। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो आरजेडी पार्टी नीतीश कुमार को पलटू नाम फेमस की, उसके साथ चले गए। इनका नाम बड़का झूठा रखा था, तेजस्वी और लालू यादव इनका बड़का झूठा रखा था। इनको तेजस्वी यादव जो है नीतीश को चोर बताया था, और नीतीश ने उसको चोर बताया था, तो ये तेजस्वी यादव जो है मर्डर का आरोप लगाया था नीतीश कुमार पे। ये तेजस्वी ने आरोप लगाया था। आज उस मर्डरर के साथ कैसे गए? मैं लालू यादव के एक ट्वीट को कोट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को सांप बोला था। मैं उसको एग्जैक्ट पढ़ता हूं। लालू यादव ने बोला था, नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है। हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। ये नीतीश कुमार ये लालू यादव ने ट्वीट करके बोला था, और बोला था किसी को कोई शक है। और मैं अब नीतीश जो बोले थे वो भी बता देता हूं। अभी जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं सब माफ, तो भाई आप सत्ता के लिए भले कुकर्म भूल जाओ, आपके माँ को कोई गाली दिया भूल जाओ, लेकिन हम एक बार आपको फिर भी सद्बुद्धि देने की कोशिश करते हैं कि नीतीश ने आपको भ्रष्टाचारी कहा था, आपको चोर कहा था। नीतीश कुमार जो है कोई रैली में नहीं, रैली में तो नेता झूठ बोलबे करते हैं, अधिकतर नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है विधानसभा में नीतीश कुमार ने बोला था हम रहे या ना रहे मिट्टी में मिल जाएं, अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, चैप्टर खत्म नामुमकिन। ये नीतीश कुमार का फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट है। तो भाई नीतीश कुमार, आप विधानसभा में दिए हुए अपने स्टेटमेंट से पलट रहे हो, तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रही? आपका क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया है, क्योंकि कोई ऑथेंटिक रीजन आप नहीं दे रहे हो। 2020 में जो है तेजस्वी आज जो सत्ता के लिए, पैसा मलाई के लिए जो बोल रहे हैं कि हम माफ कर दिए, भाई तेजस्वी तुम सुनो क्या बोला लालू यादव के बारे में। नीतीश कुमार बोले इसके बाप को किसने विधायक बनाया, विधायक दल का नेता तुम्हारे बाप को गरियाए थे। नीतीश का पिछले अभी कुछ समय पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इस चुनाव में नीतीश कुमार ने इतना झुंझलाहट में आ गए थे, वो तो मोदी जी उतर करके नीतीश एनडीए को जिताया, मोदी जी के ब्रांड पे जीत गए। इनका झुंझलाहट नीतीश कुमार का था कि राबड़ी देवी भले विपक्ष में हो, भले वो भ्रष्टाचार की हो, लेकिन एक महिला को स्टेज पे से गाली देने का सपोर्ट हम उस समय भी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते हैं। जब ये बोले थे नीतीश कुमार कि जो लालू यादव के बारे में राबड़ी के लिए कि इन्होंने इतना बच्चा पैदा कर दिया, बेटा के लिए इतना बेटी पैदा कर दिया, तो ये नीतीश का झुंझलाहट, यानी तेजस्वी यादव, बिहार की जनता देखे कि तेजस्वी यादव मलाई के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पावर और भ्रष्टाचार पैसा के लिए अपनी माँ को गाली देने वाले के साथ चले गए। तो जो इंसान अपने उसके माँ को जो गाली दे रहा है उसके साथ चले जाए, तो उसका क्या उसके बारे में बोला जाए? तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि इनसे अच्छा सीएम मैंने आज तक नहीं देखा, इतना अच्छा काम किया है, अब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब और भी अच्छा काम करेंगे। देखिए, ये लोग अपने कुर्सी के लिए बिहार के युवा को रौंद दिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआत में जब नीतीश कुमार सीएम बने तो जंगल राज के खिलाफ काम किए, बढ़िया काम किए, बिजली में, रोड में, लेकिन धीरे धीरे उनको प्रधानमंत्री पद का लालच हो गया। तो इंसान को 5 चीज बर्बाद करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो नीतीश कुमार को सत्ता का मोह हो गया है। तो सत्ता के मोह के कारण नीतीश कुमार हम बिहार के युवा का
भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बिहार का जो युवा है, जो टीईटी निकाल लिया हो या अन्य कंपटीशन का एग्जाम निकाल लिया हो, उसको जो है ये जॉब नहीं दे रहे हैं, सरकारी वैकेंसी रखे हुए हैं। बिहार में बेरोजगारी इतना है, आज देखिए उत्तर प्रदेश में इतना गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, मेरे बात पे कोई ट्रस्ट ना करे, जाके डाटा चेक करे कि योगी जी के सीएम बनने से पहले और सीएम बनने के बाद यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट आया। क्या भारत के टॉप 3 में आज उत्तर प्रदेश है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि हम बिहारियों को उत्तर प्रदेश के लोगों से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने एक बार ऐसा चाहा, 1-2 बार, कि अब जात पात पे नहीं, अब विकास और सुशासन पे वोट देंगे। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी का गुंडा बदतमीजी किया, योगी बाबा ने ना मजहब देखा ना जाति देखा, उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया। तो ये दिखाता है कि सुशासन और विकास क्या होता है। लेकिन हम लोग जो हैं वो सोचते हैं क्या, अरे भाई मुस्लिम यादव है, सोचते हैं मेरे बपौटी हो गया तेजस्वी यादव, इधर नीतीश कुमार भी जात पात के नाम पे। तो लेकिन हम बिहारियों को अब एकजुट हो करके कुछ समय के लिए, हमें तो जात पात मिटाना चाहिए, लेकिन मिनिमम कुछ समय के लिए हमें उत्तर प्रदेश की जनता से प्रेरणा लेके बिहार से जात पात को मिटाना होगा। क्योंकि जब तक बिहार से जात पात नहीं मिटाएंगे तब तक ये नोमी फेल, गधा, गवार, मूर्ख, जिसको कुछ समझ नहीं है, वो हम पढ़े लिखे लोगों पे राज करता है, भ्रष्टाचार करता है, रेलवे का जो होटल है उसको औने पौने दाम पे दे देता है। तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो कह रहे हैं पहले तो वो डराना चाहती है, फिर अगर डरे ना तो वो खरीदना चाहती है। अच्छा, बीजेपी अगर डरा रही है तो नीतीश कुमार को तो बीजेपी में सट के रहना चाहिए। कि अगर बीजेपी अगर डराएगी तो नीतीश को बीजेपी में रहना चाहिए। अगर भाई अगर हम कुछ कर देंगे तो हमको जेल में डाल देगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग हुआ, यानी क्या है, उनको डर नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जो है मोटा मोटी कोई बड़ा भ्रष्टाचार में उनका नाम नहीं आया है। लेकिन ये राहुल गांधी का ये परिवार हो या फिर ये तेजस्वी का परिवार हो, इन लोगों ने, एक ने बिहार को लूटा, एक ने देश को लूटा। इन लोगों ने इतना लूट लिया, अभी बंगाल में देख रहे होंगे ईडी ने छापा मारा है तो कितना पैसा निकल रहा है। तो भाई ईडी अगर बदले की कार्रवाई कर रही है तो वो पैसा कहां से निकल रहा है? तो वो दिखाता है कि ईडी अपना कार्रवाई कर रही है, उचित कार्रवाई। लेकिन ये परिवारवादी लोग जो बिहार को लूटे, एक परिवार ने देश को लूटा, एक अब ममता दीदी जो है वो अपने भतीजे के मुंह में आके पश्चिम बंगाल को लुटवा रही है। तो इन तमाम भ्रष्टाचारियों को डर लग रहा है कि भाई साहब अगर मोदी जी फिर रिपीट हो गए, तो मोदी जी ने वैसे भी बोला है कि हमें लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण बहुमत जैसे जैसे और ज़्यादा मिलता जाएगा, 2/3, हम और कड़ा से कड़ा कानून बनाएंगे। उन्होंने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाया तो ये सुप्रीम कोर्ट गए कि इस कानून को खारिज करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि यह कानून सही है, तुम चोर पे कार्रवाई जारी रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर दिया। जेडीयू के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन जो चाहेगा वही पीएम बनेगा। हाँ, जो चाहेगा वही पीएम बनेगा। तो भाई साहब अपना सीट देख लो कि तुम्हारी सीट कितनी आई है। नीतीश कुमार 3रे नंबर पे आए थे, कह रहे हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। भाई मोदी, ठीक है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना कोई भी देख सकता है, सपना देखने का सभी को अधिकार है, लेकिन फैक्ट, तथ्य नाम का चीज होता है। बिहार में 3रे नंबर की पार्टी जो है वो है ये जेडीयू। तो जब आप 3रे नंबर की पार्टी हो तो कैसे आप सत्ता में आ सकते हो? क्योंकि बहुमत का एक नंबर होता है, आप राष्ट्रीय नहीं, आप क्षेत्रीय एक छोटी सी पार्टी हो। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार चाहते हैं, उनका सपना है कि हमें राष्ट्रपति बना देता, हमें उपराष्ट्रपति बना देता। नीतीश कुमार अपने पद के लालच में, उन्हें कुछ नहीं, वो कुर्सी के लिए हम बिहार के युवा के भविष्य को कई वर्षों से कुचल रहे हैं। बस और बस कुर्सी के लिए, सत्ता के लालच में आके, मोह में आके नीतीश कुमार हम युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे बिहार के लोगों से कि आप आवाज़ उठाइए। जैसे श्रीलंका के लोग ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कानून हाथ में लीजिए, लेकिन श्रीलंका के लोग ने आवाज़ उठाया तो कानून, भारतीय लोग वैसे भी
मतलब संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो हमारे बिहारियों के साथ धोखा किया, हमने जिनको चुना, बिहारियों ने जिनको चुना, उनके साथ जो धोखा किया, उसके खिलाफ जनता को जो है आंदोलन करना चाहिए। और जनता, बिहार जो है आंदोलन की भूमि है, आंदोलन का ही छलावा जो है ये लालू यादव जो है, नीतीश कुमार है, इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी जैसे महान पुरुष के नाम पे इन लोगों ने हम बिहार के युवा, बिहार में इतना बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने अपने कुर्सी के लिए कोई कंपनी जो आती है उससे फिर वो तो कह रहे भाई साहब हमने बहुत विकास किया है, हमने नशा मुक्त कर दिया बिहार को, शराब नहीं मिलती है वहाँ पे। हाँ, शराब नहीं मिलती है तो अब क्या, अब तो ये तो अच्छा बात है। बीजेपी विपक्ष में थी फिर भी शराब बंदी के पक्ष में थी, अब तो तेजस्वी यादव बोलते हैं शराब खोलो। तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि क्या शराब वो बंद रखेंगे कि अब तेजस्वी को ज़्यादा सीट है तो क्या शराब अब खोल के अब सबको शराब देंगे? बताना चाहिए अब नीतीश कुमार को, इस पर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। या फिर अब भ्रष्टाचार पे भी नीतीश कुमार को आके बोलना चाहिए। वो बोले थे कि हम करप्शन नहीं होने देंगे, तो भाई साहब आप बोले थे करप्शन नहीं होने देंगे, तो अब आइए आप जवाब दीजिए कि क्या तेजस्वी यादव को, आपकी सरकार बनी, क्या अरेस्ट करके जेल में डालिएगा? क्योंकि उन्होंने बिहार का चिड़ियाघर का मिट्टी घोटाला हो, उनका बेटा जो किया है, पेट्रोल पंप वाला घोटाला हो, या जो मॉल, बिहार का सबसे बड़ा जो मॉल बना रहा था उसका घोटाला हो, तो क्या इन सभी घोटालों पे जिस तरह से लालू यादव पे अभी कार्रवाई हो रही है, तो उसी तरह मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। जब तेजस्वी जेल जाएंगे तो इन लोगों को जो है वो असली औकात पता चलेगा कि जिस तरह लालू यादव आज जेल में सड़ रहे हैं, उसी तरह जल्द तेजस्वी यादव का भी जेल जाना तय है। क्योंकि ये लोग, देश की जनता जो है अभी विकास, सुशासन और करप्शन मुक्त जो है वो उसको पसंद कर रही है जनता। क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश ने तेजस्वी के साथ ही गठबंधन किया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको कि इनके साथ आने के बाद में ऊपर कौन रहेगा, किसकी चलेगी? जैसे वहाँ कह रहे थे ना कि बीजेपी में उनको दबाया जा रहा था नीतीश जी को, तो यहाँ पर ऊपर कौन रहेगा? तेजस्वी रहेंगे या नीतीश रहेंगे आपके हिसाब से? देखिए, नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए। पहले भी नीतीश कुमार जी जो हैं, पहले भी वो यही बहाना बना रहे थे कि जो हमें आरजेडी के अंदर सफोकेशन हो रहा है, उस समय एक उनको मिल गया था कि भाई एक भ्रष्टाचार मुद्दा मिल गया था। लेकिन आज वो बीजेपी छोड़े हैं क्योंकि उनको हसीन सपना आ रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाई साहब, देश की जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता जान रही है। उसमें भी सोनिया गांधी, जो इंसान अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर सकती है, वो आपको कैसे प्रधानमंत्री बना देगी? जो ममता बनर्जी आपसे ज़्यादा, भले बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो, लेकिन पॉलिटिकली नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट उनके पास है, ज़्यादा पावरफुल है। नीतीश को जब बीजेपी साथ में नहीं थी तो 2 सीट आई थी, 2 MP था, तो 2 MP के आधार पे नीतीश कुमार कैसे सत्ता में आ सकते हैं? तो इसीलिए ये जो है, यह हसीन, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, देखने दीजिए। क्योंकि ये लोग सत्ता में आएंगे, जो पहले देश में जैसे जगह जगह बम फूटता था, तो वैसे ही इन लोग के आने के बाद फिर वही तुष्टीकरण। वैसे भी बिहार में कई जिला ऐसा हो गया है जहां आम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, जहां हिंदुओं को पूजा करने का भी अपना स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे कई मिनी पाकिस्तान बिहार में बन चुके हैं। और नीतीश कुमार जी जो है वोट बैंक के लिए उस पर एक्शन नहीं लेते थे। बीजेपी के कई नेता आवाज़ उठाते थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी कान में रुई दे के सोए हुए थे। कई जिला को ये मिनी पाकिस्तान बना चुके हैं। अब तो ये घोर तुष्टीकरण करने वालों के साथ आ गए हैं। तो अब ये दोनों मिल करके जो बिहार का बॉर्डर क्षेत्र है, उसको ये जो है ढंग से जो है जिहादियों को खुश करने के लिए को हमें वोट बैंक बना के वोट दे। और वैसे भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो इसको रोकने के लिए लालू यादव ने बहुत मेहनत किया था कि वहाँ राम मंदिर नहीं बने। लेकिन आज जो है लालू यादव का वो हश्र है कि एक पार्टी जो है 2 सीट से कहाँ पहुँच गई। एक आदमी जो राम मंदिर बनाना चाहता था वो गुजरात से दिल्ली आ गया, एक आदमी जो राम मंदिर को रोकना चाहता था वो बिहार के CM पद से जाके जेल चला गया। तो ये बिहार की जनता देख रही है। एक आखिरी सवाल मेरा, तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि युवा मुझे फॉलो करते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं वो युवा? देखिए, तेजस्वी को युवा नहीं फॉलो करते हैं। तेजस्वी यादव जो है उनको जातिवादी जो हैं,
एक जातिवादी विभाग जो है वो लालू यादव का वोट बैंक है, क्योंकि वो जात पात के नाम पे तेजस्वी यादव ने जैसे बोला था बुरा बाल उखाड़ लेंगे, इस तरह का जो होता है, तो जात पात में बांट करके जैसे मुगल राज किए थे, तो वैसे ही तेजस्वी यादव जात पात में बांट करके एक भाग को अपना फॉलोअर बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन जैसे जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे इनका जो है सत्ता पे से, जैसे बिहार में प्रधानमंत्री जब चुनने का बात आया तो बिहार में कितना सीट मिला तेजस्वी को? अगर युवा इनको चुनते तो जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था कितना मिला था? बीजेपी को 40 में से 39 सीट दिया था। क्यों? क्योंकि युवा जो हैं वो, उनमें जो एस्पिरेशन है, वो जो बनना चाहते हैं, उन्हें पता है कि वो कौन कर सकता है। परिवारवादी कर सकता है, जातिवादी कर सकता है, भ्रष्टाचारी कर सकता है, या एक आदमी जो घर परिवार त्याग करके अपने आप को देश को समर्पित, क्योंकि कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है मोदी जी के खिलाफ जो है, इनके पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई है ही नहीं जो किसके लिए लूट के जाएगा। तो इसीलिए जितना षड्यंत्र है करेंगे, 2014 में किए, 19 में किए, ये लोग अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सब कांड करेंगे, लेकिन इनका जो है ये जनता सुनने वाली नहीं है। तो देखिए, मेरे साथ थे बिहार के युवा, इन्होंने पूरा राजनीति का समीकरण समझाया है बिहार की, और बताया कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, किस तरीके से जो नीतीश कुमार है वो आरजेडी के साथ में जुड़े हैं। तो आगे भी ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।